जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझेंगे और ये आंकड़े एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। ये जो टॉपिक है ये है जिला घरेलू उत्पादन अनुमान उत्तर प्रदेश 2023 और 24 का, और ये अनंतिम अनुमान है। ठीक है, जिला स्तर पर जो प्रोडक्शन क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश का 2023 और 24 में, स्थिर कीमतों पर, चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के जिले शीर्ष पर हैं और कौन कौन से जिले निचले पायदान पर हैं, ये डाटा उससे संबंधित हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस के स्तर तक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे देखिए और संभव हो सके तो इसके नोट्स बनाइए छोटे छोटे। ठीक है साथियों, तो मई 2025 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उत्तर प्रदेश 2023 और 24 के जो अनंतिम आंकड़े हैं उनको जारी किया गया। ये मई 2025 के आंकड़े हैं और जिला स्तर पर प्रोडक्शन के, उत्पादन के या राज्य घरेलू उत्पादन के सबसे लेटेस्ट आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के। ध्यान रखना है, इन संस्थाओं ने, इन विभागों ने मिलकर इन आंकड़ों को तैयार किया है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान और नियोजन विभाग द्वारा। ठीक है, और ये आंकड़े 2023 और 24 से संबंधित है। ठीक है, इसमें पहला महत्वपूर्ण आंकड़ा ये है साथियों, जो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद था वो 25.63 लाख करोड़ था। बहुत महत्वपूर्ण है, 25.63 लाख करोड़ था और ये चालू कीमतों पर था। ठीक है साथियों, चालू कीमत या प्रचलित कीमतों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, स्थिर कीमतों पर नहीं है, चालू कीमतों पर 2023 और 24 में जो उत्तर प्रदेश का राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 25.63 लाख करोड़ था। ध्यान रखना साथियों। ठीक है, और एक और फैक्ट है, ऐसे टॉप 5 जिले जो जिला घरेलू उत्पादन के मामले में शीर्ष पर हैं। ठीक है, ये तो हमने ओवरऑल उत्तर प्रदेश का उत्पादन देख लिया, सकल घरेलू उत्पादन देख लिया उत्तर प्रदेश का, और अब हम इन आंकड़ों को जिलेवार देखेंगे कि जिले के स्तर पर घरेलू उत्पादन में कौन सा जिला टॉप पर है और कौन सा जिला बॉटम पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला या जिस जिले का जो जिला घरेलू उत्पादन है वो टॉप पर है, शीर्ष पर है, वो है गौतम बुद्ध नगर, और 2023-24 की चालू कीमतों के लिए ये 2.64 लाख करोड़ था। ठीक है, और ये टोटल चालू कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पादन था उत्तर प्रदेश का, उसका 10.30% था। ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर इसी मामले में हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ थी, उसका जो जिला घरेलू उत्पादन चालू कीमतों पर 2023-24 के लिए 1.42 लाख करोड़ था, और ये चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन का 5.53% था। तीसरे नंबर पर गाजियाबाद था, जिसके लिए जिला घरेलू उत्पादन 1.17 लाख करोड़ रहा, और सकल घरेलू उत्पादन राज्य के में इसकी हिस्सेदारी 4.57% थी। आगरा चौथे नंबर पर रहा और उसकी हिस्सेदारी 3.03% थी, और कानपुर नगर 5वें नंबर पे था और इसकी हिस्सेदारी 3% थी। यानी कि जो कुल सकल घरेलू उत्पादन उत्तर प्रदेश का था उसमें 3% हिस्सेदारी चालू कीमतों पर कानपुर नगर की थी। 10% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर था गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं साथियों ये। ठीक है, और जो टॉप 10 राज्य, टॉप जो 10 जिले हैं, 10 जो जिले हैं, उनका राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 38% था। ठीक है, ये 5 और 5 और हैं, उनका कुल मिलाकर राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 38% योगदान था, और शेष जो 65 जिले हैं उनका राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 62% था। मतलब इन जो टॉप 10 जिले हैं यहाँ पर विकास तेजी से हो रहा है। ये राज्य की जो कुल जीडीपी है उसका लगभग 38% अपने पास शेयर रखते हैं, और बचे हुए 65 जिलों में ये आंकड़ा
62% के पास है, ठीक है। एवरेज देखेंगे तो इन 10 जिलों पर जीएसडीपी का एवरेज 3.8% रहने वाला है और इन 65 जिलों में ये 1% से भी कम रहने वाला है। तो ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इनइक्वल है, उसमें असमानता बढ़ रही है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो जीएसडीपी 2023-24 के लिए चालू कीमतों पर था, ये इसमें 13.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष की तुलना में 13.5% की ग्रोथ हुई है। पूछा जा सकता है कि 2023-24 में जो उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पादन था वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा, ठीक है। तो 13.5% बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक विकास दर दर्ज करने वाले 5 जो जिले थे उन्हें भी हम देख लेते हैं, ठीक है, जिनका ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा था। 5 जिलों का टॉप पे था महोबा, और महोबा का ग्रोथ रेट 23.5% था। चित्रकूट का जो ग्रोथ रेट था वो 21.2% था और कासगंज का ग्रोथ रेट भी 21.2% था। ये ध्यान रखना है कि चित्रकूट और कासगंज का जो ग्रोथ रेट था 2023-24 में वो बराबर था, 21.2% था। मैनपुरी इस मामले में चौथे नंबर पर है 20.5% की ग्रोथ रेट के साथ, और जालौन आपका 20.1% के साथ 5वें नंबर पर है, ठीक है। ये सर्वाधिक विकास दर वाले जो जिले हैं ये या तो बुंदेलखंड के हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, ध्यान रखिएगा। 3 जो जिले हैं, टॉप जिला महोबा ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है, और कासगंज और मैनपुरी जो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मतलब इसका ये है कि सर्वाधिक विकास दर वाले 5 जिलों में टॉप 5 में ना पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई जिला है और ना ही केंद्रीय उत्तर प्रदेश का या जो ब्रज प्रांत जो अवध प्रांत का कोई भी जिला शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन 93,422 था। 93,422 रुपये है, जो गत वर्ष की तुलना में 12.48% अधिक था। यानी कि चालू कीमतों पर 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन है मतलब हर व्यक्ति के स्तर में या हर व्यक्ति के स्तर से कितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो वो यह 93,422 रुपये का, ठीक है, ध्यान रखना है। और जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.5% अधिक है, ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, इसको ध्यान रखना है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, ठीक है, ये ध्यान रखिए। टॉप 10 जिलों की बात मैंने लिख रखी है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो गौतम बुद्ध नगर है। दूसरे नंबर पे हमारी राजधानी है लखनऊ, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है, चौथे नंबर पे हमीरपुर है, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है हमीरपुर, और 5वें नंबर पर सोनभद्र, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो बुंदेलखंड का इलाका है उसके बारे में ये आम धारणा है कि वहाँ पर विकास कम है, ठीक है, नेचुरल रीजन्स हैं इसके, लेकिन ये जो हमीरपुर और सोनभद्र जो प्रति व्यक्ति आय में चौथे और 5वें नंबर पे हैं ये उस धारणा को तोड़ रहे हैं, ठीक है। 6ठे नंबर पर मेरठ है, 7वें नंबर पर एटा है, बहुत महत्वपूर्ण है एटा, और 8वें नंबर पर कानपुर है, और 9वें नंबर पर आगरा है, और 10वें नंबर पर झांसी है। ध्यान रखना है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय कि ये जो टॉप 10 जिले मैंने बताए हैं साथियों, ये चालू कीमतों पर बताए हैं, चालू कीमतों पर करंट प्राइस पर बताए हैं, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। करंट प्राइस और स्थिर प्राइस पर ये दो आंकड़े अलग अलग हैं और एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है। ये जो 10 टॉप 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स है प्रति व्यक्ति आय के मामले में ये चालू कीमतों पर बताए हैं मैंने, ठीक है। संभागवार सकल घरेलू उत्पादन चालू और स्थिर कीमतों पर मैंने लिख रखा है, इसको समझिए। संभागवार मतलब जो आर्थिक नजरिए से हमने उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केंद्रीय उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। और उन अलग इनको हम संभाग बोलते हैं, ठीक है, और इनका अलग अलग सकल घरेलू उत्पादन चालू कीमत और स्थिर कीमतों पर दे रखा है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो सकल घरेलू उत्पादन में जो पश्चिमी संभाग है वो टॉप पर है, चाहे वो स्थिर कीमतों की बात हो चाहे चालू कीमतों की बात हो। स्थिर कीमत और चालू कीमतों में अंतर इतना होता है, चालू कीमतों में साथियों जो टैक्स लगाया जाता है वो भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है।
तो चालू कीमतों पर जो सकल घरेलू उत्पादन है वो स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन से ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। तो पश्चिमी संभाग के बाद पूर्वी संभाग का नंबर आता है दूसरे नंबर पर सकल घरेलू उत्पादन में। ये आंकड़ा इतना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और केंद्रीय जो संभाग है उसकी स्थिर कीमतों पर 2,65,008.51 है सकल घरेलू उत्पादन, और ये चालू कीमतों पर 4,77,358.66 है। और बुंदेलखंड का जो सकल घरेलू उत्पादन है स्थिर कीमतों पर 73,148.72 लाख है, ठीक है साथियों। ये करोड़ है। और बुंदेलखंड का चालू कीमतों पर 1,35,097 करोड़, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि संभाग के स्तर पर सकल घरेलू उत्पादन में टॉप पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे केंद्रीय संभाग आता है, ठीक है, जो अवध वाला रीजन है लखनऊ कानपुर के आसपास का, और चौथे नंबर पे आता है बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं, स्थिर कीमतों पर सर्वाधिक सकल जिला घरेलू उत्पादन वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। स्थिर कीमतों पर बात हो रही है साथियों, ठीक है। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है, चौथे नंबर पे कानपुर नगर है, और 5वें नंबर पे आगरा है, ध्यान रखना है। ये स्थिर कीमतों की बात हो रही है, और ये जो मैंने पहले आपको डाटा बताया था ये चालू कीमतों पर बताया है मैंने, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ अंतर बस इतना हुआ है, यहाँ पर अंतर साथियों इतना हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश, जो आगरा चौथे नंबर पे था वो 5वें नंबर पे आ गया है, और जो आपका कानपुर नगर था जो 5वें नंबर पे था वो चौथे नंबर पे आ गया है। और तीनों की पोजीशन, टॉप तीनों की पोजीशन बिल्कुल वही रही है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो टॉप 3 जो जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पादन अगर हमें देखना है, चाहे वो हम स्थिर कीमतों पर देखें चाहे हम चालू कीमतों पर देखें, तो ये टॉप 3 रहने वाले हैं, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, चाहे चालू कीमतों की बात हो चाहे स्थिर कीमतों की बात हो। और चालू कीमतों में बस अंतर इतना आ जाएगा, चालू कीमतों में आगरा चौथे नंबर पे आ जाएगा, 5वें नंबर पे कानपुर नगर आ जाएगा, और स्थिर कीमतों पर ये आंकड़ा बदल जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आगरा चला जाएगा 5वें नंबर पे और कानपुर नगर आ जाएगा चौथे नंबर पे स्थिर कीमतों में, ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। और टॉप 3 में इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। स्थिर कीमतों पर न्यूनतम जिला घरेलू उत्पादन वाले 5 जिले, ठीक है। अब हम बॉटम की बात कर रहे हैं, अभी हमने टॉप की बात कर ली, अब हम बॉटम की बात करेंगे, और बॉटम की बात भी हम स्थिर कीमत और चालू कीमत दोनों पे करेंगे, ठीक है, ठीक है साथियों। ये मैंने इधर वाला जो आंकड़ा लिख रखा है ये स्थिर कीमत का है, ये स्थिर कीमतों पर साथियों, और ये जो आंकड़ा है ये आपका चालू कीमतों पर है, ठीक है। ध्यान रखना है कि चालू कीमतों पर बॉटम 5 और चालू कीमतों स्थिर कीमतों पर बॉटम 5 अलग अलग हैं, हम याद करते हैं। देखिए 75वें नंबर पे श्रावस्ती है, ठीक है, स्थिर कीमतों पर। 74वें नंबर पर संत कबीर नगर है, 73वें पर औरैया है, 72वें पर चित्रकूट है, और 71वें पर भदोही है, ठीक है। मैंने उनका क्रम लिख रखा है 75, 74, 73, इनको आप बॉटम 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर कीमतों पर न्यूनतम जिला घरेलू उत्पादन में सबसे बॉटम पर राज्य जिला कौन सा है, श्रावस्ती है, ठीक है। अब हम चालू कीमतों पर आ जाते हैं, अगेन श्रावस्ती ही बॉटम 75वें नंबर पे है, उस 74वें नंबर पर चित्रकूट है, 73वें नंबर पर संत कबीर नगर है, और 72वें नंबर पर औरैया है, और 71वें नंबर पर भदोही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, श्रावस्ती चाहे स्थिर कीमतों पर बात हो चाहे चालू कीमतों पर बात हो, श्रावस्ती 75वें नंबर पर है, और इसका जो जिला घरेलू उत्पादन है वो न्यूनतम है, चाहे स्थिर कीमतों पर देखिए आप चाहे चालू कीमतों पर देखिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, न्यूनतम प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन वाले 5 जिले, न्यूनतम प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन वाले 5 जिले, ठीक है। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन का आंकड़ा आ रहा है, और ये स्थिर कीमत और चालू कीमतों पर दोनों पर हम कैलकुलेट करेंगे। स्थिर कीमत पर 75वें नंबर पर सिद्धार्थ नगर है,
74वें नंबर पर प्रतापगढ़ है। प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पादन की बात हो रही है साथियों। 73वें नंबर पर जौनपुर है। 72वें नंबर पर बलिया है और 71वें नंबर पर आजमगढ़ है। अब चालू कीमतों पर अगर हम देखेंगे तो ये आंकड़ा कुछ बदलता हुआ लग रहा है। प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जहां 75वें नंबर पे है चालू कीमतों पर, वहीं सिद्धार्थनगर 74वें नंबर पे है और जौनपुर और बलिया अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। दोनों में 73 और 72वें नंबर पे है और चालू कीमतों पर 71वें नंबर पर आ जाता है आपका बहराइच, जो स्थिर कीमतों पर आजमगढ़ था, ठीक है। साथियों थोड़े से कन्फ्यूजिंग जरूर रहेंगे ये, ठीक है, क्योंकि एक ही डाटा को कई तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, लिखा गया है, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और बार बार इनको रिवाइज करिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको डैम श्योर यूपीपीसीएस में मिलने वाला है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि, और पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपको आपका कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी करंट के टॉपिक के साथ। जय हिंद साथियों।